स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग क्लासेस कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप आज हमारी क्लास फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो मेरा आपको सजेशन है कि लास्ट क्लासेस को भी जरूर कीजिए, तभी आपको आगे की क्लासेस समझ में आएंगी। तो जैसे लाइव क्लास चल रही है तो इसको तो आप कर ही सकते हैं, साथ साथ पीछे की क्लासेस भी करते हुए चलिए, ठीक है। और लास्ट क्लास में हमने खत्म किया था साइन 2 थीटा, cos 2 थीटा, tan 2 थीटा और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। जैसा कि आप जान ही रहे कि मैं सेक्शन वाइज इस ट्रिग्नोमेट्री को खत्म करा रहा हूं हर क्लास में, तो वही हमारा कंटिन्यूशन रहेगा क्लासेस को खत्म करने में। आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री 7, जिसमें हमारा होगा साइन सी प्लस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी माइनस कॉस डी। इससे रिलेटेड ये फॉर्मूले और इनके प्रूफ्स भी मैं आपको यहां बताऊंगा, क्योंकि प्रूफ्स बताने का मेरा रीजन ये रहता है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री को सोचना आ जाए, उसको सॉल्व करना आ जाए, ठीक है। प्रूफ एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे ऑब्वियसली, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं उनको सॉल्व करना तभी आता है जब आप इन चीजों को ठीक से देख लें, समझ लें, ठीक है। तो ये आपको समझाने के लिए, और दूसरा प्रूव करने से एक बेनिफिट ये होता है कि आपको फॉर्मूलास याद रहते हैं, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ा सा लग रहा है कि ज्यादा लंबा हो रहा है तो कोई बात नहीं, ये टाइम ही जो आप यहां लगाएंगे ये आपको आपके एग्जाम में बेनिफिट देगा, ठीक है। और हाँ गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं अनअकैडमी का टी शर्ट मैंने यहाँ पहना हुआ है, इट मीन्स मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ा चुका हूं, ठीक है। और वहां भी आप मेरे कोर्स को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन वो कैट कैटेगरी में है, एसएससी की कैटेगरी में वहां मेरा कोर्स नहीं है। गाइस, अगर आप किसी भी कैटेगरी में, एसएससी कैटेगरी हो या कैट कैटेगरी हो या यूपीएससी कैटेगरी हो या कोई और कैटेगरी हो, जिस भी कैटेगरी में आप अनअकैडमी पर कोर्स परचेस कर रहे हैं, मींस वहां सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, तो वहां मेरा ये कोड आप यूज कर सकते हैं एज अ रेफरल ANUJ10, और ये लेटर्स कैपिटल में ही रखने हैं। तो जो वहां पर रेफरल का ऑप्शन होगा वहां ये आप फिल कर दीजिए, आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, जो भी फीस वहां आपको शो हो रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। गाइस, फर्स्ट फॉर्मूला है आज आपका साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन C plus D upon 2 cos C minus D upon 2। फिर sin C minus sin D is equal to 2 cos C plus D upon 2 sin C minus D upon 2। ओके, फिर नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका cos C plus cos D, 2 cos C plus D upon 2 cos C minus D upon 2। फिर cos C minus cos D, यह minus 2 sin C plus D upon 2 sin C minus D upon 2। ठीक है गाइस, तो ये 4 फॉर्मूलाज हैं। इन फॉर्मूलाज को प्रूव करने में हमें 4 फॉर्मूलाज और मिलेंगे, ठीक है। तो कैसे इनका प्रूफ है, क्या और एक्स्ट्रा फॉर्मूलाज हमें मिलने वाले हैं, आइए डिस्कस करते हैं। गाइस, जैसा कि हम जानते हैं साइन A प्लस B प्लस साइन A माइनस B, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आप जानते हैं, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला आप जानते हैं। जब आप इसको ओपन करेंगे तो यह आएगा आपका साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, फिर प्लस साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। कॉस ए साइन बी से कॉस ए साइन बी कैंसिल, तो अभी आपको जो बच रहा है वो आ रहा है साइन ए कॉस बी
प्लस साइन ए कॉस बी मीन्स 2 साइन ए कॉस बी। इसके इक्वल है ये साइन ए प्लस बी एंड प्लस साइन ए माइनस बी। तो एक जो मैंने आपको बोला था एक्स्ट्रा फॉर्मूला हमें मिलेंगे फॉर्मूला को प्रूव करने के लिए, तो ये फर्स्ट फॉर्मूला एक्स्ट्रा यही है, ठीक है। टू साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ओके, सेम एज आप थोड़ा फास्ट करेंगे, जब आप करेंगे साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, तो क्या मिलेगा गाइस, जल्दी से सोच लीजिए। जब साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी करेंगे तो ये माइनस होने की वजह से ये माइनस और ये प्लस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो कॉस ए साइन बी प्लस कॉस ए साइन बी यानी कि 2 कॉस ए साइन बी, ठीक है। तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 कॉस ए साइन बी, या 2 कॉस ए साइन बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ये सेकंड आपका फॉर्मूला मिल रहा है एक और, ठीक है। साथ साथ इनको भी आप एज अ फॉर्मूला याद रखेंगे, क्योंकि एज अ रिजल्ट ये आपको डायरेक्ट यूज करने होंगे क्वेश्चंस में। क्या दो फॉर्मूला मिले, 2 साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अगर साइन पहले आ रहा है पहले एंगल के साथ, अगर कॉस पहले आ रहा है पहले एंगल के साथ, तो कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस, तो सॉरी साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पर, जैसा कि हम जानते हैं कॉस ए प्लस बी और प्लस कॉस ए माइनस बी, ये हमने ऐड किए, और कॉस ए प्लस बी आप जानते हो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो अब ये कैंसिल होगा और आपको कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या मिलेगा गाइस, ये आपको मिलेगा 2 कॉस ए कॉस बी। ये थर्ड फॉर्मूला है आपका, ठीक है। ये जो हमने लिखे हैं ये वो फॉर्मूला नहीं है, लेकिन उनको प्रूव करने के लिए ये बीच में कुछ रिजल्ट्स और आ रहे हैं, ये भी एज अ फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक। ठीक, इसी तरह से जब आप यहां माइनस लगाएंगे तो कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होने वाला है, ये माइनस हो जाएगा माइनस होने पर, और ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी से माइनस कॉस ए कॉस बी, और ये माइनस 2 साइन ए साइन बी। बस इस माइनस का आपको ध्यान रखना है, अगर कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी है तो माइनस 2 साइन ए साइन बी, या माइनस 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। और अगर आप इस माइनस को ट्रांसफर करना चाहते हो तो 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ठीक है। ये फोर्थ रिजल्ट आया है आपका। अब हम चलते हैं अपने उन प्रूफ्स पर जो हमने अभी यहां लिखे थे, साइन सी माइनस साइन डी टाइप, ठीक है। आइए, तो गाइस जैसा कि आपको अभी रिजल्ट आया है, आपने देखा है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस बी। तो यहां आप लेट कर लीजिए, लेट
a plus b is equals to c and a minus b is equals to d। हम इन दोनों को ऐड कीजिए, b से b कैंसिल, तो 2a is equals to c plus d, a is equals to c plus d upon 2। ठीक है, इसी तरह से माइनस कर लीजिए इन दोनों को, रिजल्ट को, a plus b is equals to c, a minus b is equals to d जो आपने माना था, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो 2a से माइनस a कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 2b is equals to c minus d, d is equals to c minus d upon 2। ठीक है गाइस, ओके। तो यहां से आप देखिए साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 2 साइन a cos b था, तो अब हम पुट करेंगे a और b का वैल्यू। ठीक है, और a प्लस b का वैल्यू कितना आया था, c लिया था हमने, तो साइन c प्लस साइन d इज इक्वल टू 2 साइन c प्लस d का वैल्यू कितना था, a का वैल्यू कितना, c प्लस d अपॉन 2, तो c प्लस d अपॉन 2 और cos c माइनस d अपॉन 2। तो गाइस साइन c प्लस साइन d इज इक्वल टू 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 और cos c माइनस d अपॉन 2, यही रिजल्ट था हमारा, ये प्रूफ हो चुका है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट प्रूफ की तरफ चलते हैं। गाइस सेम एज साइन a प्लस b माइनस साइन a माइनस b इज इक्वल्स टू, आपको मिला है 2 cos a cos b। ठीक है, फिर हमने a प्लस बी इज इक्वल टू c लिया था और a माइनस बी इज इक्वल टू d लिया था, फिर a इज इक्वल टू c प्लस d अपॉन 2 आया था और b इज इक्वल टू c माइनस d अपॉन 2 आया था, ये देखा था आपने, है ना। a इज इक्वल टू c प्लस d अपॉन 2 और b इज इक्वल टू c माइनस d अपॉन 2, तो वैल्यू पुट करेंगे बस इसमें भी, तो साइन a प्लस b इज c माइनस साइन a माइनस b इज d इज इक्वल टू 2 cos a प्लस b इज c प्लस d अपॉन 2 cos b इज c माइनस d अपॉन 2। तो ये दूसरी आइडेंटिटी थी, ठीक है, तो हमने स्टार्टिंग में लिखी थी, ठीक। फिर सेम एज नेक्स्ट आपका आया था cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b इज इक्वल टू 2 cos a cos b। तो यहां भी हमें क्या करना है, a और b की वैल्यू पुट करनी है, a प्लस b की वैल्यू c, a माइनस b की वैल्यू d, a की वैल्यू c प्लस d अपॉन 2 और b की वैल्यू c माइनस d अपॉन 2। तो cos c प्लस cos d इज इक्वल टू 2 cos a की वैल्यू c प्लस d अपॉन 2 एंड cos c माइनस d अपॉन 2। ठीक है, सेकेंड फॉर्म किया था हमने, थर्ड फॉर्मूला लिखा था अपना, ओके। फिर नेक्स्ट हमारा जो आइडेंटिटी आया था cos c माइनस cos d इक्वल्स टू माइनस 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 एंड साइन c माइनस d अपॉन 2। ये मैंने सीधे लिख दिया, समझिए गए होंगे आप, है ना। cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b इज इक्वल टू माइनस 2 साइन a cos b साइन b आया था, तो यहां हमने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी, तो ये आपका फोर्थ आइडेंटिटी आ गया। तो इस तरह से हमने इनको एक ट्रांसफॉर्म किया है एक फॉर्मूला से दूसरे फॉर्मूला में, जो हमें इजीनेस क्रिएट करेंगे क्वेश्चंस को करने में। गाइस आई होप दीज प्रूफ्स आर क्लियर। ठीक है, तो प्रूफ देने का पर्पस सिर्फ यही था कि किस तरह से हम किसी वैल्यू को ट्रिग्नोमेट्री की
कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरे वैल्यू में, मतलब एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट किया जा सकता है, इन फॉर्मूला को प्रूव देखने में हमें वही समझ में आया, क्योंकि इसका काफी यूज होगा क्वेश्चंस में। ठीक है, जहां डायरेक्ट आइडेंटिटी लग रही है वहां तो अच्छी बात है और आपको आइडेंटिटी याद भी है तो, और कहीं अगर डायरेक्ट आइडेंटिटी नहीं लग रही है, क्वेश्चन को सॉल्व हमें करना पड़ रहा है, तो ये जो हमने प्रूफ सीखे हैं, ये जो कैलकुलेशन हमने सीखी है यहाँ पर, ये हमारी वर्क करती है। चलिए चलते हैं इनके क्वेश्चंस पर। गाइस क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास 2 cos pi by 13 cos 9 pi by 13 plus cos 3 pi by 13 plus cos 5 pi by 13। अब इसको हम डिग्री में भी कन्वर्ट करके कर सकते हैं, नहीं तो आप पाई में सीधे कीजिए, फिर लास्ट में अगर आपको जरूरत होगी तो डिग्री में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, तो पाई का वैल्यू 180 डिग्री होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। सॉल्यूशन, तो फर्स्ट स्टार्ट कहां से करें इस क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम आती है। तो अभी आइडेंटिटी हमने पढ़ी है 2 cos A cos B, है ना, तो ये 2 cos A cos B लिखा हुआ है एक तरह से, इसको आप चाहे तो पहले लिखते हैं 9 pi by 13 और cos pi by 13 फर्क नहीं पड़ता है, तो ये 2 cos A cos B लिखा हुआ है। तो 2 cos A cos B क्या बताया था मैंने आपको अभी, 2 cos A cos B क्या होता है गाइस, cos A प्लस B और प्लस cos A माइनस B। आइडेंटिटी का पहचानना बहुत जरूरी है इन क्वेश्चंस को करने के लिए। ठीक है, तो इट मींस अगर हम यहाँ पर 2 cos A cos B अप्लाई करते हैं, A की जगह आप ये ले लीजिए और B की जगह ये ले लीजिए, क्योंकि ये एंगल बड़ा है, A माइनस B हमें करना होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई में तो आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा cos 9 pi by 13 प्लस pi by 13 और प्लस cos 9 pi by 13 माइनस pi by 13। ये तो इन दोनों को सॉल्व करके आया, प्लस वैसे लिख देते हैं cos 3 pi by 13 और प्लस cos 5 pi by 13। अगर आप लोग जानते हैं चीजों को तो आपको आंसर यहां से पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन पहले मैं सॉल्व कर देता हूं, फिर बताता हूं कैसे पता चलेगा आप लोगों को। तो ये 10 pi by 13 हो जाएगा गाइस, 9 pi प्लस pi 10 pi by 13, क्योंकि नीचे 13 एलसीएम आना है, तो इसको लिख दीजिए cos 10 pi by 13 प्लस cos 9 pi माइनस pi 8 pi by 13। आई होप इतना कैलकुलेशन तो आप लोग जानते हैं। क्या 8 pi by 13 प्लस cos 3 pi by 13 एंड प्लस cos 5 pi by 13। अब क्या करें, ठीक है, वापस इसको 2ab वाली फॉर्म में, तो 2 cos A cos B वाली फॉर्म में तो कन्वर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहां ध्यान दीजिए, ये 10 pi by 13 लिखा हुआ है, तो हमने जब क्वाड्रेंट्स किए थे, है ना, 4 क्वाड्रेंट्स किए थे ये, तो यहां पर एंगल 0 प्लस थीटा 90 प्लस थीटा, 90 क्या होता है पाई बाई 2 होता है। चलिए मैं यहां लिख देता हूं, ये 180 क्या होता है पाई होता है, और 270 क्या होता है 3 पाई बाई 2 होता है। ठीक है, और 360 क्या होता है 2 पाई होता है, यानी कि पाई प्लस पाई माइनस, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 माइनस, 3 पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 2 माइनस, 2 पाई प्लस 2 पाई माइनस। तो हम cos को cos 10 पाई बाई 3 को 13 को ये भी लिख सकते हैं ना, cos पाई माइनस 3 पाई बाई 10 13, तो सॉल्व करके तो 10 पाई बाई 13 ही आएगा, है ना। पाई माइनस 3 पाई बाई 13 को सॉल्व करके क्या आएगा 10 पाई बाई 13 ही आएगा। तो इसी को हमने लिखा है, क्यों लिखा है, क्योंकि 3 पाई बाई 13 हमारे पास है, इससे हमें बेनिफिट मिलेगा। फिर cos इसको भी लिख सकते हैं पाई माइनस 5 पाई बाई 13, तो सॉल्व करके भी क्या आएगा 13 पाई माइनस 5 पाई, तो 8 पाई बाई 13। इसी को ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं गाइस, इसलिए मैंने कहा था कि अगर आप प्रूफ देखेंगे तो ये चीज आपको समझ में आएगी। तो हमने ट्रांसफॉर्म कर लिया क्वेश्चन की को सॉल्यूशन के हिसाब से कि किस तरह से इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, फिर cos 3 पाई बाई 13 और प्लस cos 5 पाई बाय 13। अब आपको आइडिया हो गया होगा। अब देखिए ये पाई माइनस
हो रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच रहा है ना, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचता है। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है, और कॉस का कॉस ही आता है। जब ये अपनी कॉम्प्लीमेंट्री लाइन को क्रॉस कर रहा होता है तो अपनी कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज हो जाता है, ठीक है। अभी इस लाइन को क्रॉस कर रहा है तो ये अपनी कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज नहीं होगा, तो क्या आ जाएगा, कॉस 3π/13, लेकिन किसका आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है। इसी तरह से ये भी पाई माइनस है तो ये भी माइनस का आएगा, तो प्लस माइनस माइनस, और कॉस 5π/13 आ जाएगा गाइस, ये प्लस कॉस 3π/13 ये लिखा हुआ है, और प्लस कॉस 5π/13 लिखा हुआ है। तो निगेटिव से ये पॉजिटिव कैंसिल ना, इसी तरह से माइनस कॉस 5/13 से प्लस कॉस 5/13 कैंसिल, और योर फाइनल आंसर इज दो गाइस, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। तो मैंने पहले ही कहा था आपसे कि आप स्टार्टिंग से क्लासेस को देखते चले जाइए, धीरे धीरे क्लासेस आपकी कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाएंगी, ठीक है। अब मैं आपको ये बता रहा था कि आप डायरेक्ट कैसे पता करेंगे। डायरेक्ट तो पता तभी चलेगा जब आपकी प्रैक्टिस होगी, आपकी कमांड होगी ट्रिग्नोमेट्री पर, ठीक। तो यहां से हमें पता चल रहा था कि 9π/13 और π/13 मतलब 10π/13 आ रहा है, और 10π/13 को हम पाई माइनस 3π/13 लिखेंगे, क्या है, तो 3π/13 क्या है, cos 3π/13 है ना, पाई माइनस नेगेटिव आ रहा है, तो माइनस cos 3π/13 ये है, और प्लस cos 3π/13 ये है, मतलब ये तो कैंसिल हो गया। इसी तरह से ये 8π/13 आ रहा है, तो 8π/13 को आप पाई माइनस 5π/13 लिख सकते हैं, और पाई माइनस तो नेगेटिव cos 5π/13 आ रहा है, और प्लस cos 5π/13 ये लिखा हुआ, ये कैंसिल होगा, तो आंसर, ठीक है। तो ये यहां लिखते ही पता चल रहा था, लेकिन आफ्टर प्रैक्टिस, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, पहले एक बार ठीक से कर लीजिए, फिर जब आप क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे, वापस प्रैक्टिस करेंगे, तो इसी तरह से सोचना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 गाइस, cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 80 डिग्री। अब इस पूरे कॉम्बिनेशन में आपको cos 60 डिग्री का वैल्यू तो पता है, हाफ डिग्री होता है, वो हाफ होता है, सॉरी। तो चलिए पहले यही कर लेते हैं कि इसको हाफ लिख दिया हमने cos 60 को। अब आपके पास बचता है cos 20, cos 40 और cos 60। तो यहां क्या कर सकते हैं, क्योंकि 20, 40, 80 का वैल्यू तो आपको नहीं पता है, लेकिन अगर 40 + 20 कर दिया जाए तो 60 मिल जाएगा, ठीक है। तो 60 बना लेते हैं। तो उसके लिए क्या हो सकता है, 2 cos A cos B का फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको हाफ से मल्टीप्लाई और 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 से ये हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो ये cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, ये एक साथ कर लीजिए। और cos 80 को भी अलग लिख लेते हैं, ठीक है। फिर ये 1/4 कर लो, इसको तो सॉल्व कर ही दिया आपने। अब यहां पर क्या आ जाएगा, cos A + B माइनस cos A - B। हमेशा A में बड़ा वाला एंगल रखिए, ध्यान रखिए। तो cos 40 डिग्री + 20 डिग्री प्लस cos 40 डिग्री माइनस 20 डिग्री, और बाहर cos 80 डिग्री आपका लिखा हुआ ये, ठीक है। तो 1/4, फिर से आपका ये cos 60 आ रहा है, cos 60 की वैल्यू 1/2 लिख देते हैं, ठीक है, और प्लस cos 20 आ जाएगा, प्लस दैट। अब cos 80 को अंदर भेजेंगे, और यहां से हाफ भी साथ में कॉमन ले लीजिए, ठीक है। हाफ कॉमन लोगे तो बाहर हो जाएगा 1/8, और ये हो जाएगा cos 80 डिग्री, तो ये आएगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस क्योंकि हाफ आपने कॉमन लिया है तो 2 यहां मल्टीप्लाई में भी आएगा, इतना तो आपको आइडिया है। हाफ कॉमन लेने के बाद हाफ से डिवाइड करेंगे पूरे एक्सप्रेशन को, तो हाफ से हाफ डिवाइड होकर ये 1 हो जाएगा, और यहाँ हाफ cos 20 डिग्री को हाफ से डिवाइड करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 cos 20 डिग्री एंड cos 80 डिग्री, ठीक है। देन 1/8 cos 80 डिग्री, तो कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन यहां फिर से 2 cos A cos B, तो यहां पर 2 cos A cos B मतलब cos A + B, तो cos A + B 100 डिग्री लिख दें सीधे, 80 + 20, और प्लस cos 80 - 20 इज cos 60 डिग्री, ठीक है। प्लस दैट 1/8
और अंदर cos 80 को हम लिख सकते हैं 180 माइनस 100। चलो इसको cos 80 डिग्री लिख रहे हैं तो cos 100 को लिख दो। cos 100 को आप लिख सकते हो 180 माइनस 80 डिग्री। ठीक है, 180 माइनस 80 सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या है? माइनस। आई होप आपको आइडिया क्लियर हो रहा है। और 1/2 ये है। ठीक है, इट मीन्स ये एक ब्रैकेट ये वाला बंद हुआ है और ये अलग ब्रैकेट था। तो मतलब ये हुआ 1/8 क्या आएगा? cos 80 डिग्री माइनस cos 80 डिग्री और प्लस 1/2 और माइनस 80 डिग्री से cos 80 डिग्री कैंसिल हो जाएगा। 1/2 का 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 1/3 आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में यही आपका पेयर आप कैसे बनाएंगे सोचना है। ठीक है, आप 80 और 40 को लेकर भी बनाते तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता था, फर्क नहीं पड़ता, दोनों से हो जाता। ठीक है, कहां से इजी हो रहा है वही प्रैक्टिस के बाद आप लोगों को आएगा। तो 60 का वैल्यू हाफ आपने पुट किया, इसको 2ab 2 cos a cos b बनाने के लिए हाफ से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया ऊपर, 2 से मल्टीप्लाई किया नीचे, एक ही बात है, 2 से 2 कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। फिर यहाँ 2 cos a cos b का फॉर्मूला अप्लाई किया तो cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b और cos 80 बाहर आपका लिखा हुआ है तो 1/4 हाफ प्लस cos 20 डिग्री। हाफ क्यों? क्योंकि ये cos 60 बन जाएगा, cos 60 डिग्री की वैल्यू हाफ होती है और ये 40 माइनस 20 cos 20 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, अच्छा सॉरी यहाँ हमारा cos 80 छूट गया था जल्दी में, cos 80 डिग्री बाहर चल ही रहा है, चलिए अलग से मैं लिख देता हूं, आप लोग पहचान लेना। ठीक है, फिर cos 80 डिग्री को अंदर भेजेंगे और ये 1/2 हमने बाहर कॉमन निकाला है जानबूझकर, क्या है? क्योंकि हमें 2 cos 20 और cos 80 मिल जाएगा, तो थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड लेकर चलेंगे जल्दी करने के लिए। तो 1/8 cos 80 डिग्री प्लस 2 cos 20 डिग्री cos 80 डिग्री फिर से अप्लाई करेंगे तो पता है कि ये 100 आने वाला है। ठीक है, और 100 आने वाला है तो जल्दी से दिमाग में क्या आइडिया आएगा कि 100 और ये 80 डिग्री लिखा हुआ है तो 100 क्या होता है? 180 माइनस 80 लिखा होता है, तो माइनस 180 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव, तो माइनस cos 80 प्लस cos 80 डिग्री कैंसिल और बाकी cos 60 बचेगा, उसकी वैल्यू हाफ आएगी। 1/8 बाहर लिखा हुआ है तो 1/8 प्लस हाफ 1/16 आपका आंसर आ जाएगा गाइस। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी भी कुछ ऐसे ही लिखा हुआ है जिसमें आपको sin 30 की वैल्यू तो पता है गाइस। ठीक है, कोई बात नहीं, sin 30 की वैल्यू क्या होती है? हाफ होती है, जानते हैं आप लोग। ओके, ठीक है, तो चलिए ये हाफ हो गया, फिर हाफ से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई sin 10 और sin 50 और 70 को लेकर हम पहले चलना चाह रहे हैं, पहले ले लेते हैं, लेकिन आप किसी को भी चल सकते हैं sin 70 डिग्री। ठीक है, और बाहर लिखा हुआ है sin 10 डिग्री। 1/4 तो ये हुआ गाइस और ये हो जाएगा 2 sin a sin b क्या होता है? 2 sin a sin b, दोनों साइन आ रहे हैं तो दोनों साइन आ रहे हैं, दोनों साइन किस में आते हैं? cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b में आते हैं, लेकिन यहाँ माइनस भी आता है। तो अगर यहाँ माइनस नहीं है तो इसका मतलब यहाँ क्या करेंगे? cos 70 डिग्री माइनस 50 डिग्री, माइनस वाला पहले लिख देंगे, माइनस cos 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री। ठीक है, और बाहर कितना लिखा हुआ है? sin 10 डिग्री। 1/4 ये हो जाएगा cos 20 डिग्री और माइनस cos 120 डिग्री। 120 डिग्री को आप लिख सकते हो 90 प्लस 30। ठीक है, 90 प्लस 30 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? सेकंड में आएगा, और 90 प्लस 30 मतलब कॉम्प्लीमेंट्री को क्रॉस कर रहा है, साइन में कन्वर्ट होगा, और cos के लिए देख रहा हो तो cos के लिए सेकंड क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो प्लस साइन 30 डिग्री आ जाएगा गाइस, और साइन 10 डिग्री बाहर लिखा हुआ है। साइन 30 का वैल्यू हाफ फिर से। ठीक है, और हाफ है तो हाफ कॉमन ले लो बाहर और इसको अंदर भेज दो, तो हाफ कॉमन लेकर 1/4 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा? 1/8 तो ये हो जाएगा, और ये 2 cos 20 डिग्री और ये साइन 10 डिग्री। ठीक है, और
साइन 10 डिग्री, क्योंकि बाहर आपने हाफ कॉमन ले लिया, ये जो हाफ आया था तो 1 बचा था यहाँ पर। इट मीन्स 1/8 2 cos A sin B, इसमें होता है साइन A माइनस बी में होता है, याद हो आपको साइन A माइनस बी। चलिए मैं लिख देता हूं यहाँ पर साइन A माइनस सॉरी साइन A प्लस बी माइनस साइन A माइनस बी इज इक्वल टू 2 cos A sin B। ये आइडेंटिटी आपको पहचान में आनी चाहिए। तो यहां पर ये हो जाएगा साइन 20 प्लस 10 30 डिग्री माइनस 20 माइनस 10 साइन 10 डिग्री और प्लस साइन 10 डिग्री है लिखा हुआ है, ठीक है, ये कैंसिल हुआ और साइन 30 का वैल्यू फिर से क्या आएगा, हाफ आएगा। तो 1/8 इंटू हाफ इज 1/16 इज योर फाइनल आंसर गाइस। आई होप दिस इज क्लियर। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। आप साइन 10 और साइन 50 को लेकर भी चलते तो डेफिनेटली आंसर आएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है, तो भी कर सकते हो, लेकिन सोचो कि थोड़ा आसान कहां से हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 गाइस, साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 60 डिग्री एंड साइन 80 डिग्री। तो पहले जैसे ही क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं। साइन 60 का वैल्यू √3/2, फिर हाफ और ये 2 से मल्टीप्लाई, साइन 40 डिग्री, साइन 20 डिग्री और बाहर साइन 80 डिग्री। तो साइन A, 2 साइन A, साइन B कितना आएगा, cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B, ठीक है। जब हम cos में फॉर्मूला लिखते हैं cos A प्लस B माइनस cos A माइनस B, तो यहाँ माइनस 2 साइन A साइन B होता है। अब यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ बदल जाएगा साइन, ठीक है। तो इसलिए √3/4 और ये हो जाएगा cos 40 माइनस 20 डिग्री माइनस 40 प्लस 20 cos 60 डिग्री, ठीक है, और साइन 80 डिग्री बाहर है। फिर cos 60 की वैल्यू हाफ, साइन 80 डिग्री। अब हाफ को बाहर कॉमन निकालिए, हाफ कॉमन बाहर निकलने के बाद यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है। ये सिंपल कैलकुलेशन आप जानते हैं, मैं ऐसा मानकर चल रहा हूं और ये साइन 80 डिग्री की अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये √3/8 होने वाला है बाहर और ये आ जाएगा आपका 2 साइन 80 डिग्री और 20 डिग्री और माइनस लिख दीजिए साइन 80 डिग्री। फिर साइन A cos B, साइन A cos B क्या होता है, साइन A प्लस B प्लस साइन A माइनस B, 2 साइन A cos B होता है। तो √3/4, तो साइन A प्लस B मतलब साइन 100 80 प्लस 20 प्लस A माइनस B मतलब 80 माइनस 20 साइन 60 डिग्री और माइनस साइन 80 डिग्री। अब इसको तो आप पहचान ही रहे हैं, साइन 100 को आप लिख सकते हो साइन 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री। 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, सेकंड। सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, यानी कि साइन 80 डिग्री आ जाएगा ये। तो √3/4 साइन 80 डिग्री और इसकी वैल्यू √3/2 साइन 60 की और माइनस साइन 80 डिग्री। साइन 80 डिग्री से साइन 80 डिग्री कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 1 माइनस है। √3/2 की √3/4 से मल्टीप्लाई होगी, ये गाइस √3/8 था, √3/4 तो यही आ रहा था, तो ये √3/8 था, ये √3/8 है, ये √3/8 है, तो कितना आ जाएगा 3/3 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा गाइस, ठीक है। ये बाय मिस्टेक लिख दिया था, ओके। आई होप दिस इज क्लियर। तो कौन सा ऑप्शन है,
बी ऑप्शन आपका आंसर है गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इफ sin अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin अल्फा sin बीटा। अब मैक्सिमम और मिनिमम से रिलेटेड क्वेश्चंस भी एसएससी में पूछे जाते हैं, ये आप लोगों ने देखे होंगे, ठीक है। तो उनमें से एक क्वेश्चन है। तो अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री आपको दिया हुआ है और वैल्यू ऑफ साइन अल्फा और साइन बीटा का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो मान लेते हैं 2 साइन अल्फा साइन बीटा इक्वल्स टू एक्स। 2 साइन अल्फा साइन बीटा कितना होगा गाइस? कॉस अल्फा माइनस बीटा माइनस कॉस अल्फा प्लस, ठीक है। और अल्फा प्लस बीटा आपको 90 डिग्री दिया हुआ है, तो इट मीन्स ये आ जाएगा कॉस अल्फा माइनस बीटा माइनस कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, हाँ ये एक्स का वैल्यू चल रहा है, तो आप देख रहे हैं एक्स इक्वल टू आ जाएगा कॉस अल्फा माइनस बीटा। क्यों? क्योंकि कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू, अब आप जानते हैं कि कॉस बीटा ग्रेटर देन इज इक्वल टू -1 होता है और लेस देन इज इक्वल टू +1 होता है ना। ये कॉस अल्फा माइनस बीटा लेस देन इज इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इज इक्वल टू -1, ये ठीक है। इट मीन्स ये x के इक्वल है, तो x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 लेस देन इज इक्वल टू -1। लेकिन आपको तो मैक्सिमम वैल्यू किसकी निकालनी थी? साइन अल्फा साइन बीटा की, ठीक है। और ये हमने किसके इक्वल लिया था? 2 साइन अल्फा साइन बीटा के इक्वल। तो साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू आएगा x/2। तो x/2 बनाने के लिए आप उससे डिवाइड करोगे पूरे इनइक्वालिटी को, तो ये हाफ आ जाएगा और ये माइनस हाफ आ जाएगा, ठीक है। तो x/2 किसके इक्वल आ रहा है? साइन अल्फा साइन बीटा। तो x/2 का मैक्सिमम वैल्यू हाफ है और मिनिमम वैल्यू -हाफ है, तो आपको मैक्सिमम आंसर करना था। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन अल्फा साइन बीटा तो कितना आ जाएगा गाइस? हाफ। आंसर हाफ आ जाएगा फाइनल। ओके, आई होप दिस इज क्लियर गाइस। आज हम क्वेश्चन यहीं तक करेंगे, आगे इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप क्लासेस कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री 7 स्टार्ट की थी, आज हम उसी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो लास्ट क्लास में जो भी फॉर्मूलाज हमने प्रूव किए थे, उनमें से कुछ फॉर्मूलाज जैसे साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी टाइप क्वेश्चन फॉर्मूलाज से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमने किए थे। आज हम आगे के फॉर्मूलाज के क्वेश्चंस यहां डिस्कस करेंगे। गाइस, जैसा आप देख रहे हैं कि अनअकैडमी का टी शर्ट मैंने पहना हुआ है, इट मींस मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ा चुका हूं। गाइस, आप वहां पर भी मेरे कोर्स फॉलो कर सकते हैं अगर आप कैट कैटेगरी में फॉलो करना चाहते हैं, क्योंकि मैं वहां कैट कैटेगरी में ही पढ़ा रहा था। गाइस, आप किसी भी कैटेगरी में वहां सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, वो एसएससी सीजीएल हो, कैट है, यूपीएससी है या कोई और कैटेगरी है, जिस भी कैटेगरी में आप वहां सब्सक्रिप्शन लेने जा रहे हैं, जो भी लेने जा रहे हैं, ठीक है, तो वो मेरा ये कोड यूज कर सकते हैं ANUJ10। ये मेरा रेफरल कोड है, तो आप वहां रेफरल वाले ऑप्शन में इसको डाल दीजिए, तो आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है गाइस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री 7 का कंटिन्यूएशन। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 गाइस, साइन 70 डिग्री प्लस साइन 50 डिग्री। आप जैसे कि आप जानते हैं कि 70 डिग्री का कोई वैल्यू होता नहीं है टेबल में, 50 डिग्री का कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक है।
बीच में प्लस आ रहा है और यहाँ वैल्यूज आपको सिंगल में नजर आ रही है। तो साइन सी प्लस साइन डी आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है। चलिए अभी तो मैं लिख रहा हूं, फिर डिस्कस करेंगे कि ओवरऑल कैसे करेंगे। तो साइन सी प्लस साइन डी क्या आता है आपका 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। ठीक है, तो यहां पर भी साइन सी प्लस साइन डी आप लगाएंगे। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। आपका तो साइन 70 डिग्री साइन 50 डिग्री, ये आएगा 2 साइन 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री अपॉन 2 कॉस 70 डिग्री माइनस 50 डिग्री अपॉन 2। तो 2 साइन 120 डिग्री अपॉन 2 कॉस 20 डिग्री अपॉन 2। तो 2 साइन 120 अपॉन 2 साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू होती है गाइस √3 अपॉन 2, और ये कॉस 10 डिग्री। 2 से ये 2 कैंसिल, जाएगा √3 कॉस 10 डिग्री इज योर फाइनल आंसर गाइस। ठीक है, अब अगर आपको आइडिया है कि क्या फॉर्मूला हमारा लगने वाला है तो जल्दी सोचो कि 70 50 डिग्री कितना होगा 120, 120 अपॉन 2 60, साइन 60 √3 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब √3 तो ये आएगा। फिर 70 माइनस 50 20, 20 अपॉन 2 10, और दूसरा क्या होता है कॉस होता है, तो कॉस 10। तो आंसर तो आप ओवरऑल कर लेंगे अगर आपने प्रैक्टिस की हुई है ठीक से। ठीक है, बाकी जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी इजी आपके लिए क्वेश्चंस होते चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, साइन 2a प्लस साइन 2b अपॉन साइन 2a माइनस साइन 2b। फिर ऑप्शन आप देख रहे हैं tan a प्लस बी अपॉन tan a माइनस बी, tan a माइनस बी अपॉन tan a प्लस बी, tan a tan b, ये ऑप्शंस है। तो आइडिया आपको लगना चाहिए कि ये कैंसिल होने के लिए इसको मल्टीप्लाई में लाना है, तो इसका मतलब साइन सी प्लस साइन डी और साइन सी माइनस साइन डी आप लगाएंगे। तो साइन सी प्लस साइन डी होता है 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2, साइन सी माइनस साइन डी होता है 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 साइन सी माइनस डी अपॉन 2। इट मीन्स 2 से 2 तो कैंसिल होगा, और 2a प्लस 2b है तो 2 कॉमन आएगा, मतलब ऊपर साइन a प्लस b और नीचे कॉस a प्लस b आएगा, मतलब tan a प्लस b मिल गया आपको ऊपर के लिए। फिर ऊपर आएगा cos a माइनस b, नीचे आएगा sin a माइनस b, तो cos a माइनस b को आप नीचे ला सकते हो। ठीक है, sin a माइनस b अपॉन cos a माइनस b डिनोमिनेटर में आ रहा है, वो होगा tan a माइनस b, मतलब फर्स्ट ऑप्शन है, ए ऑप्शन है। समझ रहे हैं आप? अब जिनको समझ में नहीं आया वो लिखने के बाद समझ में आएगा। चलो लिख लेते हैं। तो पहले तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, क्या होता है साइन c प्लस साइन d, ये होता है आपका 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 कॉस c माइनस डी अपॉन 2। इसी तरह से साइन c माइनस साइन d, ये होता है आपका 2 कॉस c प्लस डी अपॉन 2 और साइन c माइनस डी अपॉन 2। ठीक है, तो यहां अप्लाई करेंगे तो 2 साइन 2 कॉमन लेते हैं क्योंकि ब्रैकेट में आएगा 2a प्लस 2b, तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो a प्लस b अपॉन 2, और यह आएगा कॉस, यहां फिर से 2 कॉमन लीजिए a माइनस b अपॉन 2, कॉन 2 साइन c माइनस साइन d में कॉस पहले आता है, तो कॉस 2 कॉमन ले लेंगे आप a प्लस b अपॉन 2 और साइन a 2 कॉमन लीजिए a माइनस बी अपॉन 2, क्योंकि 2 दोनों में आएगा इसलिए कॉमन निकाल दिया पहले। अब ये 2 से 2 कैंसिल होने वाला है। ठीक है, ये स्टेप्स भी मैं लिख रहा हूं क्योंकि मैं सारे स्टेप्स आपको शो करना चाह रहा हूं, बाकी तो कुछ स्टेप्स आप ऐसे ही मिस कर सकते हैं, मतलब स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये लिखने की जरूरत क्या है, ओरल आंसर कर सकते हैं अगर आपकी प्रैक्टिस है तो। ठीक है, और 2 से 2 भी डिवाइड हो जाएगा, तो साइन a प्लस बी अपॉन कॉस a प्लस बी। चलिए लिख लेते हैं पहले एक बार, साइन a प्लस बी अपॉन कॉस a प्लस बी, ये एक साथ आपने एक ब्रैकेट में लिख दिया, और इनटू
ये cos a माइनस बी अपॉन साइन a माइनस बी है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन a माइनस बी अपॉन cos a माइनस बी। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं कह जा सकता है, क्योंकि cos a माइनस बी ऊपर जाकर 1 से मल्टीप्लाई ऊपर a ही आ जाएगा। तो आप ध्यान से देखिए, ये क्या लिखा हुआ है, साइन a अपॉन cos a क्या होता है, tan a होता है, मतलब साइन a प्लस बी अपॉन cos a प्लस बी क्या आएगा, tan a प्लस बी आएगा। और अपॉन में, ये अपॉन में आएगा, ये भी tan a माइनस बी आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपने ओरल भी आपने सोच लिया था, हमने कर लिया था इसको ओरल भी। ठीक है, अभी आपका फाइनल आंसर है गाइस। ठीक है, तो प्रैक्टिस कीजिए और ऑब्वियस है कि आंसर आपके ओरल आएंगे, 2-2 सेकंड्स में आएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस से ही होता है ऐसा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, साइन 75 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री। फिर से साइन सी प्लस साइन डी, और साइन सी प्लस साइन डी हम देख चुके हैं क्या होता है ना। चलिए फिर मैं लिख देता हूं, साइन सी प्लस साइन डी होता है आपका 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 और कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। तो यहां पर ही आ जाएगा 2 साइन 75 डिग्री प्लस 15 डिग्री अपॉन 2 और cos 75 डिग्री माइनस 15 डिग्री अपॉन 2। तो 2 साइन कितना हो गया, साइन 90 अपॉन 2 साइन 45 डिग्री, और ये आपका 75 डिग्री है गाइस। क्या इसको 150 में समझ लेना। ओके, तो ये आ जाएगा साइन 60 अपॉन 2 cos 30 डिग्री। तो 2 ये क्या होती है आपकी 1/√2 होता है इसका वैल्यू, और इसका वैल्यू cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 गाइस। ये 2 से ये 2 कैंसिल, ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा, √3/2। बी ऑप्शन आपका आंसर है। तो क्या ओरल कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। साइन सी प्लस साइन डी है तो 2 प्लस आ रहा है ना, तो 90 अपॉन 2 मतलब साइन 45, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, फिर डिफरेंस आ रहा है 60 का डिवाइडेड बाय 2 30 मतलब cos 30, तो साइन cos 30 की वैल्यू √3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो √3/√2 डायरेक्ट आंसर आ जाता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन m प्लस एन ए प्लस साइन m माइनस एन ए। तो ये इतना बड़ा देखकर मत घबरा जाना, ये तो एक तरह से a लिखा हुआ है, साइन a लिखा हुआ है प्लस साइन b लिखा हुआ है, या साइन c लिखा हुआ है प्लस साइन d लिखा हुआ है। तो साइन सी प्लस साइन डी आप इतनी देर से पढ़ ही रहे हैं, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। ठीक है, तो इसका मतलब 2 साइन, यहां ए कॉमन आएगा, ए एम प्लस एन प्लस एम माइनस एन अपॉन 2 कॉस, ए फिर से कॉमन निकालिए, एम प्लस एन माइनस की वजह से साइन बदलेंगे, एम प्लस एन माइनस एम प्लस एन अपॉन 2। ठीक है, यहां एन से एन कैंसिल और m प्लस एम 2m हो जाएगा, और यहां m से n कैंसिल, n प्लस n 2n हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 साइन 2ma अपॉन 2 कॉस 2na अपॉन 2, और ये 2 से ये डिवाइड होगा गाइस। फाइनली 2 साइन ma cos na आपका आंसर आएगा, 2 साइन ma cos na। कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन आपका आंसर है गाइस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 गाइस, cos 15 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री अपॉन cos 15 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री। अब जल्दीबाजी में गलती यही होती है कि हम अभी जो फॉर्मूलाज अप्लाई कर रहे थे तुरंत लगा देते हैं, कोई सा भी लगा सकते हैं गलती से, क्योंकि अगर आप रखते हैं तो डेफिनेटली मिस्टेक हो सकती है। लेकिन यार ध्यान दीजिए, जो फॉर्मूलाज हमारे थे वो या तो था साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, या कॉस सी माइनस कॉस डी, या तो दोनों साइन थे या दोनों कॉस थे। यहाँ तो एक कॉस आ रहा है, एक साइन आ रहा है, एक कॉस आ रहा है, एक साइन आ रहा है। इट मीन्स वो फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होने वाला
नहीं, ठीक है। तो और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, मैं कोशिश करते हैं कि इसको cos से डिवाइड करके tan में कन्वर्ट करो, फिर शायद कुछ मिल जाए। तो चलो cos से डिवाइड किया हमने, पहले लिख लेते हैं इसको, cos 15 डिग्री प्लस sin 15 डिग्री अपॉन cos 15 डिग्री माइनस sin 15 डिग्री, ठीक है। पूरे इक्वेशन को आपने ऊपर भी cos से डिवाइड किया और नीचे भी cos से डिवाइड किया, डिवाइडेड बाय cos 15 डिग्री इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में। तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, प्लस sin 15 डिग्री अपॉन cos 15 डिग्री क्या आएगा, tan 15 डिग्री आएगा, और अपॉन ये भी 1 आएगा, 1 माइनस tan 15 डिग्री आएगा। आई होप अब आइडिया लग रहा है। अभी इसको 1 को ले सकते हो आप tan 45 का वैल्यू 1 होता है, प्लस tan 15 डिग्री। ये क्वेश्चन यहां देने का पर्पस यही था कि ये गलती ना हो जाए, ये 1 माइनस इंटू 1 तो कर सकते हैं, tan 15 इंटू 1, और 1 की वैल्यू tan 45 डिग्री और tan 15 डिग्री, ठीक है। तो किसका फॉर्मूला है ये, tan A प्लस B का फॉर्मूला है, मतलब tan 45 डिग्री प्लस 15 डिग्री, यानी कि tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 2। आपका फाइनल आंसर है सी ऑप्शन। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यहाँ cos C प्लस cos D sin C माइनस sin D यही लगेगा, ठीक है। तो cos C प्लस cos D क्या होता है, 2 cos C प्लस D अपॉन 2 और cos C माइनस D अपॉन 2। sin C माइनस sin D क्या होता है, ओरल तो आप कर ही सकते हैं, ओरल का आइडिया मैंने आपको दे दिया है, जो ओरल कर सकते हैं वो बिल्कुल ओरल कीजिए, ठीक है। 2 cos C प्लस D अपॉन 2 और sin C माइनस D अपॉन 2, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन यहां कर लेते हैं, अब सीधे अप्लाई करेंगे। cos C प्लस cos D मतलब 2 cos 3 थीटा प्लस थीटा अपॉन 2 cos 3 थीटा माइनस थीटा अपॉन 2 और अपॉन 2 cos 3 थीटा प्लस थीटा अपॉन 2 और sin 3 थीटा माइनस थीटा अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल, ये पूरा कैंसिल, ठीक है। अब ये 3 थीटा माइनस थीटा 2 थीटा अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल मतलब cos थीटा और अपॉन sin थीटा, क्या आएगा cos थीटा और अपॉन sin थीटा, ठीक है। cos थीटा अपॉन sin थीटा क्या होता है, cot थीटा इज योर फाइनल। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। ओरल कर सकते हैं, ओरल में कोई दिक्कत नहीं है, आप अगर आइडेंटिफाई कर लेते हैं चीजों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, sin 75 डिग्री cos 15 डिग्री, अब बीच में प्लस या माइनस नहीं है, तो मतलब और 75 डिग्री और 15 डिग्री की वैल्यू भी पता तो है आपको, आप 75 डिग्री और 15 डिग्री मैंने कहा था आप याद रख लीजिए, वहां से भी हो जाएगा। लेकिन और क्या कर सकते हैं, यहां अगर 2 लग जाए तो 2 लगने के बाद क्या हो जाएगा, 2 sin A cos B, ठीक है। तो इसके लिए sin 75 डिग्री cos 15 डिग्री, अब आप क्या कीजिए, हाफ से मल्टीप्लाई और 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 कैंसिल होकर वैल्यू बना रही है, sin 75 डिग्री और cos 15 डिग्री, तो sin A cos B, 2 sin A cos B क्या होता है, याद होना चाहिए आपको, बात कर चुके हैं हम पिछली क्लास में। 2 sin A cos B होता है sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B, तो sin 75 डिग्री प्लस 15 डिग्री ये होता है sin 75 डिग्री माइनस 15 डिग्री, ठीक है। तो आएगा हाफ sin 90 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री,
साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1, साइन 60 की वैल्यू √3/2। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 प्लस √3 और अपॉन 2 इंटू 2 इज 4। आओ क्या आइडिया है आपको, 2 1 जा 2 प्लस √3, क्योंकि √3 प्लस नहीं होगा तो रैशनल आएगा आपका, और नीचे 2 इंटू 2 4 आ जाएगा, तो 2 प्लस √3 अपॉन 4 आपका फाइनल आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन है गाइस, ये ऑप्शन आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन गाइस। अब यहाँ क्या करें, एक तो गलती क्या बस हो सकता है कि cos 60 की वैल्यू डाल दो आप 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, sin 50 आंसर आ जाएगा, sin 50 डिग्री, sin 50 डिग्री की जगह cos 40 डिग्री ऑप्शन हो सकता था। अब ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं है, इट मीन्स ये क्या चाह रहा है कि यहाँ आप 2 sin A cos B, या ये चाह रहा है, क्योंकि देखो एंगल बड़े वाला हम लेते हैं, अगर चलो ये भी लेंगे तो कोई बात नहीं, आंसर हमारा मिल जाएगा। तो 2 sin A cos B क्या लगाओगे आप, ये लगवाना चाह रहा है आपसे, है ना, और ये क्या होता है आपका sin A प्लस B प्लस sin A माइनस, यही होता है। ठीक है, और अगर आप डायरेक्ट ये भी लगा सकते हो 2 cos A sin B, क्योंकि एंगल बड़ा 60 डिग्री है, तो वो क्या आएगा sin A प्लस B माइनस sin A माइनस B। तो जो आप चाहें वो लगा लीजिए, आंसर दोनों से आ जाएगा। उसमें क्या होगा, माइनस आएगा तो माइनस के साथ फिर ये माइनस बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा खुद ही ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन तो माइनस वाला है, ये ऑप्शन हमें नजर आ गया। ठीक है, क्योंकि 50 प्लस 60 110 और 50 माइनस 60 माइनस 10 माइनस साइन माइनस 10, तो साइन माइनस थीटा इज माइनस थीटा, तो माइनस 10 डिग्री, ये ऑप्शन है। ठीक है, चलिए बाकी सॉल्व कर लेते हैं। 2 sin 50 डिग्री cos 60 डिग्री, चलिए ये लगा देते हैं सीधे, तो इसको और सही लिखने के लिए ऐसे लिख लो, चलो 2 cos 60 डिग्री sin 50 डिग्री, 2 cos A sin B, तो उसके लिए sin A प्लस B मतलब 60 डिग्री प्लस 50 डिग्री, और माइनस sin A माइनस B मीन्स 60 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो sin 110 डिग्री माइनस sin 10 डिग्री। ठीक है, ये वाले से भी आंसर आता, यहाँ पर साइन माइनस 10 आया था, तो साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो उसकी वजह से यहाँ माइनस बीच में अपना आ जाता। अगर आप ये भी सोचकर करते तो, वैसे तो ओरल समझ जाइए, 2 sin A cos B मतलब 110 डिग्री आएगा, और डिफरेंस माइनस 10 आएगा, माइनस 10 की वजह से बाहर माइनस आ जाएगा, तो 110 डिग्री साइन 110 डिग्री माइनस साइन 10 डिग्री। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 गाइस। साइन 105 डिग्री इंटू साइन 75 डिग्री। अब इस क्वेश्चन को हम दो तरह से कर सकते हैं गाइस। नंबर 1 कि आप इसको लिख लीजिए, चलिए मैं सॉल्व करता हूं सीधे, साइन 105 डिग्री और साइन 75 डिग्री, तो इसको लिख लीजिए आप साइन 90 प्लस 15 डिग्री और साइन 90 माइनस 15 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, साइन 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो कॉस, और सेकंड में साइन, क्योंकि साइन के लिए देख रहे हैं, साइन में क्या होता है पॉजिटिव, क्या आ जाएगा कॉस 15 डिग्री आ जाएगा, और ये फर्स्ट में आएगा, लेकिन साइन 90 माइनस थीटा ये भी कॉस 15 डिग्री आ जाएगा, यानी कि कॉस 15 डिग्री का स्क्वायर। अब अगर आपको cos 15 की वैल्यू याद है तो वेल एंड गुड, मैं पहले भी बता चुका था, अगर आप इसको याद रखेंगे तो अच्छा होगा आगे क्वेश्चंस में। तो वो कितना होता है, अगर आप लोगों को याद है तो चलिए √3 प्लस 1 अपॉन 2√2। अब इसका स्क्वायर करना है आपको, चलिए इसका स्क्वायर इस तरफ कर लेते हैं, √3 a प्लस b का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 4 प्लस 2√3 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 और इंटू 2 8, 2 कॉमन आ जाएगा, यहां से 2 कॉमन लेकर नीचे 2 से 8 4 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, तो आ जाएगा 2
2 प्लस √3 और अपॉन 2, ये आपका फाइनल आंसर है गाइस, या √3 प्लस 2 अपॉन 2। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन है। एक तो ये मेथड था, ऐसे कर सकते थे बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब दूसरा मेथड क्या हो सकता है? ठीक है, ये तो मेथड 1 है। मेथड टू में यही 2 साइन ए साइन बी हम यहां लगा सकते हैं, लेकिन साइन ए साइन बी किस में आता है? दोनों कॉस में आता है, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, लेकिन साथ में यहां माइनस भी आता है, इतना ध्यान रखिए, है ना। चलिए मैं लिख देता हूं, यहां पर आइडेंटिटी यहां लिख देते हैं। अगर आपके पास मान लीजिए कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी है, इज इक्वल टू आता है -2 साइन ए साइन बी। ठीक है, अब अगर यहां माइनस नहीं है तो ये यहां माइनस इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, इट मीन्स इसको आप लिख सकते हो हाफ इंटू 2, हाफ हम और 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि कोई फॉर्मूला में आपको 2 साइन ए साइन बी चाहिए। ठीक है, साइन 105 डिग्री और साइन 75 डिग्री, तो ये हो जाएगा हाफ। अब यहां आप लिख सकते हो cos 105 डिग्री माइनस 75 डिग्री माइनस cos 105 डिग्री प्लस 75 डिग्री, ये आएगा हाफ। कितना आ जाएगा ये? cos 30 डिग्री माइनस cos 180 डिग्री। ठीक है, तो हाफ, अब cos 30 की वैल्यू √3/2 माइनस cos 180, cos 180 को आप देख सकते हो 180 प्लस 0, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी कि 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? निगेटिव होता है, माइनस होता है, और माइनस ये है साथ में, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और cos 0 की वैल्यू कितनी आती है? 1 आती है गाइस। ठीक है, अगर ये बात समझ में नहीं आई है तो पिछली क्लासेस देखिए, उसमें ठीक से ये बातें मैंने समझाई हैं आपको। ठीक है, तो हाफ, अब यहां 2 एलसीएम आएगा, तो ये क्या आ जाएगा? √3 प्लस 2, और 2 से 2 का मल्टीप्लाई होगा 4 आएगा, तो √3 प्लस 2 अपॉन 4। अब आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको cos 15 डिग्री की वैल्यू याद होनी चाहिए, और इसमें उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें टेबल की वैल्यू याद है तो हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं cos 15 और sin 15 की वैल्यू याद रखिए, tan 15 डिग्री की वैल्यू याद रखिए, क्वेश्चन में काफी हेल्प करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, sin 45 प्लस a इंटू साइन 45 माइनस a, तो sin a cos b यहां भी लगाओगे, तो क्या करना है? वही हाफ इंटू 2 कर लो, फिर 2 साइन ए साइन बी बन जाए, तो हो जाएगा साइन 45। अच्छा, या साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी भी मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है, उसको भी अप्लाई कर सकते हो। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी क्या आता है? क्या? कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी क्या आता है? वो भी अप्लाई कर सकते हो। चलो अभी तो जो कर रहे हैं उससे करते हैं, ये तो हम पहले भी कर चुके हैं, पिछली क्लासेस में जाकर देखना इसको अप्लाई करके। ठीक है, तो साइन 45 डिग्री प्लस ए और साइन 45 डिग्री माइनस ए, तो हाफ, और ये 2 अंदर लेके चले गया। अब साथ में यहां माइनस नहीं है, माइनस होता है साइन ए साइन बी में, तो मतलब cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी आएगा, जो हो जाएगा cos a माइनस बी मतलब 45 डिग्री प्लस a माइनस 45 डिग्री प्लस a, माइनस होने की वजह से साइन बदल जाएंगे। ठीक है, माइनस cos 45 डिग्री प्लस a और प्लस 45 डिग्री माइनस a। ठीक है, आएगा हाफ, यहां 45 डिग्री से 45 डिग्री कैंसिल, ये हो जाएगा cos 2a और माइनस a से a कैंसिल, cos 90 डिग्री और
cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है गाइस? cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। क्या है? क्या आ जाएगा? हाफ cos 2a इज योर फाइनल आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन आपका आंसर है गाइस। बाकी साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी पहली क्लास में हम बता चुके हैं, ये फॉर्मूला भी बताया था और इस तरह के क्वेश्चन को भी हमने वहां सॉल्व किया था, तो वहां जाकर वापस देखिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, cos 75 डिग्री एंड cos 15 डिग्री। तो यहां फिर से अगर आपको इसको ले सकते हो sin 15 और ये cos 15 है ही, sin 15 डिग्री की वैल्यू और cos 15 डिग्री की वैल्यू डालकर इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो sin 15 और cos 15 में क्या अंतर है? सिर्फ माइनस, वहां √3 प्लस 1/2 √2 था, sin 15 हो जाएगा √3 माइनस 1/2 √2, उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आंसर आ जाएगा। नहीं तो अपना ये मेथड का अप्लाई कर ही सकते हैं आप, हाफ इंटू 2 cos 75 डिग्री और cos 15 डिग्री। तो हाफ, दोनों cos आ रहे हैं, दोनों cos किसमें आते हैं? जब cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी होता है। तो अब सीधे करते हैं, चलिए cos 75 डिग्री प्लस 15 डिग्री इज 90 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री माइनस 15 डिग्री इज cos 60 डिग्री। ठीक है, तो हाफ cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी गाइस? 0 और cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है? 1/2। क्या आ जाएगा आंसर आपका? 1/4। अब देखिए ये इजी पड़ रहा है, अगर वो करोगे तो उसका कैलकुलेशन, चलिए अब cos 15 और sin 15 की वैल्यू अगर आपको लर्न है तो भी आप कर लेंगे, वो लेकिन लर्न होनी चाहिए। चलिए मैं लिख देता हूं, sin 15 डिग्री आपका आता है √3 माइनस 1/2, cos 15 डिग्री आपका आता है √3 प्लस 2√2 और ये भी 2√2। ठीक है, ये देखिए वैल्यू याद है, तब आप डायरेक्ट यहां पर ये भी लगा सकते हैं। अब इसको आप sin 15 डिग्री तो लिख सकते हो cos 75 को ना, cos 75 को क्या लिखा जा सकता है? cos 75 को लिखा जा सकता है 90 माइनस 15 और ये cos 15 डिग्री लिखा होगा ये, तो ये हो जाएगा sin 15 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री से आप समझेंगे, और ये हो जाएगा cos 15 डिग्री। तो sin 15 डिग्री की वैल्यू है √3 माइनस 1/2 √2 और cos 15 डिग्री की वैल्यू है √3 प्लस 1/2 √2। तो अब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसकी वजह से √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1/2 जब 4 और √2 इंटू 2, तो 4 2 जा 8, ये आएगा 2/8 मतलब 1/4। तो देखिए ये आपको ज्यादा इजी पड़ रहा है, तो ये तो आपको एग्जाम में कोशिश ही करनी है हमारे लिए इजी क्या है। और दूसरा, आप sin 15 और cos 15 डिग्री की वैल्यू डालने में अगर गलती हो गई तो आंसर वैसे ही चला जाएगा। ठीक है, तो पहले वाला मेथड ज्यादा इजी है इस क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है गाइस, आज की क्लास हम इसी क्वेश्चन पर लास्ट करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू वेरी मच।